Hello everyone, welcome again. Today in this video I'm going to share information about implantation. तो इम्प्लांटेशन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। वो एक रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इम्प्लांटेशन से पहले आपको कुछ टर्म्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम रिप्रोडक्शन में ही बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट और क्लीवेज, ये सब बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो याद रखनी और जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ इम्प्लांटेशन। सो ज़ाइगोट की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और इसी तरह फीमेल के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है, मतलब एग का फॉर्मेशन। तो जब oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से एग और स्पर्म्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली, उसके बाद स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन, और उसके बाद जो ये स्पर्म्स होते हैं ये फीमेल की ओवरी से रिलीज होने वाले एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। कहाँ पर? वो ओविडक्ट के इस्थमस पोर्शन में, एम्पुला पोर्शन में जो है एग के साथ स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज करते हैं। सॉरी। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने इस डायग्राम में आपको यहाँ पे बताया है, ये मैंने एक ओवरी का सेक्शन दिखाया, ओवरी का पोर्शन दिखाया है, और ये ओविडक्ट को शो किया गया है, और ये वाला पोर्शन जो है ये आप यूट्रस, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होता है उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जैसे ही स्पर्म्स जो हैं वो एग के पास पहुंचते हैं, वो उसके साथ फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट फॉर्चुनेटली ओनली वन स्पर्म्स मीट विद द एग, और उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पर्म्स जो है वो मीट कर सकता है एग के साथ, और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स दिखाए गए हैं एक एग के साथ जो फ्यूज़ होने की कोशिश करते हैं, बट इन लास्ट सिर्फ एक ही स्पर्म्स जो होता है वो अपना न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो है एग को दे पाता है, और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और इससे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी को स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट अब एक सिंगल सेल स्टेज है, जो कि लाइफ के लिए सबसे पहली सेल स्टेज मानी जाती है, क्योंकि एक सिंगल सेल स्टेज है और इसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, मतलब डिप्लॉयड इन नेचर होता है जाइगोट। उसके बाद यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल को पार्ट्स में ब्रेक करना, उसको तोड़ना, ये एक क्लीवेज का मतलब है। क्लीवेज एक एंड से स्टार्ट होकर के दूसरे एंड तक जा सकती है, और वो अनइक्वल हो सकती है, इक्वल हो सकती है, डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। उसके बाद ये जाइगोट जो है क्लीवेज करना स्टार्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जाइगोट जो एक एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है वो स्पर्म के साथ, और अब ये जाइगोट बन चुका है। अब इसमें पहली क्लीवेज होती है विच इज़ मेरिडायोनल इन नेचर, और ये स्लाइटली अनइक्वल होती है, और जैसे ही फ्यूज़न होता है उसके 20 to 30 आवर्स के बाद पहली क्लीवेज होती है, दैट इज़ मेरिडायोनल, और ये वर्टिकल इन नेचर होती है, जिसकी वजह से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ओविडक्ट में हो रही है, क्योंकि यहाँ से ओवरी और ओवरी के बाद ये फिम्ब्रिय वाला पोर्शन था, और अब यहाँ पे एम्पुला इस्थमस के बाद ये ओविडक्ट का फैलोपियन ट्यूब का आगे का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्लीवेज ने जाइगोट को 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी जाइगोट में क्लीवेज होती है तो उस टाइम पर उसकी सेल का जो कंटेंट होता है, सेल का नंबर बढ़ने की वजह से सिर्फ वो कम होता है, उसमें किसी तरह के सेल के साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे बात करो जाइगोट के सेल में, तो उसमें किसी तरह का इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बल्कि सेल का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, पर कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ हो गया है हर एक सेल के अंदर, पर सेल का साइज़ उतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न आती है विच इज़ ऑल्सो मेरिडायनल इन नेचर, और उसकी वजह से 3 सेल ट्रांजिशनल स्टेज बन जाती है, जो कि 3 सेल की होती है। ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ये परमानेंट नहीं होती, और ये होलोब्लास्टिक एंड स्लाइटली इक्वल होती है क्लीवेज ह्यूमन के अंदर, बहुत ही स्लो होती है। मेरिडायनल के बाद आप देख रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है विच इज़ इक्वेटोरियल डिवीज़न, इक्वेशनल डिवीज़न हम इसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से 4 सेल स्टेज बन जाती है। अब जैसे ही 4 सेल स्टेज आएगी तो ये जो स्टेज होती है ये रोटेशनल क्लीवेज को डिफाइन करती है, और 4 सेल स्टेज के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 4 सेल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है विच इज़ 8 सेल स्टेज एंड नोन एज मोरुला। तो
मोरुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोरुला में जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोहेसन नाम का प्रोटीन होता है जिसको जो कॉम्पैक्शन में बहुत हेल्प करता है। इसके सरफेस पर, सेल्स के सरफेस पर कोहेशन प्रोटीन आ जाता है जो इसकी कॉम्पैक्शन में बहुत मदद करता है, और इसको मोरुला बोलते हैं। मोरुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो सेल्स हैं वो मलबरी लाइक शो होती हैं। तो मोरुला स्टेज जो होती है वो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है, दैट इज 16 सेल्ड स्टेज। और 16 सेल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लास्टुला स्टेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इसको ब्लास्टुला भी बोलते हैं। ब्लास्टुला की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 से 2 दिन तक जो है बनने के लिए इसको 1 से 2 दिन तक चाहिए होते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मैंने मोरुला की बात करी थी तब वो मोरुला का फॉर्मेशन जो है वो 4th डे पर होता है, और अगर मैं ब्लास्टुला की बात करूँ तो 4th डे के 1 से 2 दिन बाद ब्लास्टुला बनता है, मतलब 6th डे के आसपास ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट क्लीवेज हुई 20 से 30 घंटे के बाद, उसके बाद मोरुला बना 4 दिन बाद, और उसके बाद 6 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट 6th डे तक यूरिन मिल्क में ही बात करता है, मतलब वहीं पर ये रहता है, ये कोई इम्प्लांटेशन इसका वहाँ पर नहीं होता। उसके बाद जैसे ही ब्लास्टुला 6th डे क्रॉस कर जाता है उसके बाद इसकी जो एग की मेम्ब्रेन होती है दैट इज जोना पेलुसिडा ब्रेक हो जाती है। अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट बना है उसकी बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसकी जो अंदर की सेल्स हैं वो एक एंड पर जा कर के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। आप ये ग्रीन कलर में देख सकते हो, इसको इनर सेल मास बोलते हैं, और जो ये ऑरेंज कलर में यहाँ पर शो किया गया है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, और जिस साइड से ये ब्लास्टुला अटैच होता है यूट्रस की मेम्ब्रेन के साथ, दैट इज एंडोमेट्रियम के साथ, उस साइड को हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रियोनिक एंड बोल देते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि 7th डे पे इम्प्लांटेशन हो जाती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट उस टाइम पर बन चुका होता है, और वो एम्ब्रियोनिक एंड और एनिमल पोल से यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। और इनर सेल मास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाती हैं क्योंकि इनर सेल मास जो होती हैं वो आगे जाके बाद में ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर रोबर सेल आप देख रहे हो, ये पिंक कलर में मैंने यहाँ पर रोबर सेल दिखाई हुई हैं। ये रोबर सेल्स क्या करती हैं, ये वो सेल होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की जो इनर सेल मास की वो सेल होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं, जो यूट्रस के साथ अटैच होती हैं, इनको रोबर सेल्स बोलते हैं। और ये ब्लास्टोडिस्क होती हैं जो ब्लास्टोडर्म भी जिनको बोलते हैं, और आगे चल के ये ऑल 3 लेयर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यूट्रस की कैविटी दिखाई हुई है पूरी, और इधर से भी अगर देखें तो यहाँ पर एक ओवरी होगी और फिर यहीं से ओविडक्ट होगी। इसी तरह यहाँ पे ओवरी है, यहाँ से ओविडक्ट है, और फिर यहाँ पर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन की गई है। ये यूट्राइन कैविटी है, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। 7th डे पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है अपनी इनर सेल मास की साइड से, और जो ट्रोफोब्लास्ट की साइड से यहाँ पर अटैच हुई हैं उनको रोबर सेल्स बोलना शुरू कर देते हैं। अब यही रोबर सेल्स आगे चल के इम्प्लांटेशन के लिए प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है ताकि वो बहुत इजीली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर सके। तो उस टाइम पर जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो होती है उनको सिंशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट की विलाई का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको ट्रोफोब्लास्टिक विलाई बोलते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्टिक विलाई ही होती हैं जो सिक्रीट करती हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन विच इज़ अ हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर ग्रेविडेक्स टेस्ट करवाते हैं विच इज़ प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का सिक्रेशन दिखाई देता है जो कि इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट की जगह से ट्रोफोब्लास्टिक विलाई निकलती हैं जो आगे चल के प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देख सकते हो ये जो ब्लास्टोडिस्क थी, ब्लास्टोडिस्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट स्मॉल साइज़ की होती हैं और एपिब्लास्ट लार्ज साइज़ की होती हैं। एपिब्लास्ट जो होती हैं वो आगे चल के 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज़
एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये याद रखने लायक चीज़ यहाँ पर ये है कि एपिब्लास्ट से आगे चल के एम्ब्रियो की जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो के लिए, जो कि मेन पोर्शन होता है, इसका मेन पोर्शन होता है एम्ब्रियो का। डेसिडुआ बेसिलिस मेन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पर ये करता है और ये एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच में रहता है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर आपको मैंने बहुत ईजिली कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं स्टार्टिंग में इम्प्लांटेशन को लेके, कि सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में क्लीवेज होती है जो कि ओविडक्ट्स में फॉलो होती है। 4th डे पे मोरुला का फॉर्मेशन होता है और 6th डे पे ब्लास्टुला बनता है। उसके बाद 7th डे पे इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन के टाइम पर जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है वो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में कन्वर्टेड हो जाता है। इनर सेल मास आगे चल के एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाती हैं जो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं एम्ब्रियो के अंदर। और जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स होती हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हेल्प करती हैं, प्लेसेंटा में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर एक ब्लास्टोसील की कैविटी का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सब यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच होता है एम्ब्रियो। और यहाँ पर डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो मेन पोर्शन होता है प्लेसेंटा का। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एचसीजी हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि ग्रेविडेक्स टेस्ट से पता करवाया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पर ट्रोफोब्लास्टिक विलाई जो है वो ही सिक्रेट करती है एचसीजी को। तो जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है ये इंडिकेट करता है कि अब जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है और फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट। सो यहाँ पर मैंने आपको इम्प्लांटेशन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर को बहुत इजीली ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।